क्लास 10th साइंस इंपोर्टेंट इक्वेशंस हैं। देखिए क्वेश्चन आता है कि एथेनोइक अम्ल की सोडियम के साथ अभिक्रिया होती है तो क्या होता है, उसकी रासायनिक समीकरण लिख के बोलता है। तो आपको बोलना है एथेनोइक अम्ल, ये एथेनोइक अम्ल आपको पता होना चाहिए CH3COOH होता है। क्या होता है? CH3COOH, ठीक है। किसके संग? सोडियम, सोडियम मतलब Na, किसके संग अभिक्रिया करो भाई आपने, ठीक है। क्या बनेगा बताओ? सोडियम एथेनोएट बनता है, ठीक है। तो क्या बनता है? CH3COOH की जगह में Na आ जाता है, समझ में आया? CH3COOH Na हो जाता है और एक हाइड्रोजन बच गया, देखो। तो हाइड्रोजन H सिंगल रह नहीं सकता, तो क्या करोगे आप यहाँ पर? 2 से क्या कर दोगे? मल्टीप्लाई कर दोगे, जिससे ये क्या होगा? H2 हो जाए। परंतु यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करोगे, इक्वेशन बैलेंस करने के लिए आपको यहाँ से भी 2 से बैलेंस करना पड़ेगा। अब यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई किया तो सोडियम, यहाँ पर 2 चाहिए तो सोडियम भी 2 कर दो और यहाँ पर लास्ट में H2 कर दो, इक्वेशन बैलेंस हो गई यहाँ। समझ में आया? हाइड्रोजन गैस है तो इसमें एरो का निशान बना दो ऊपर की तरफ। तो देखो हमको क्या बोला गया था, हमको लगा एथेनोइक अम्ल की सोडियम से अभिक्रिया, ठीक है। एथेनोइक अम्ल होता है CH3COOH, ठीक है, सोडियम Na। तो क्या बना हमारा? CH3COONA। क्या बोलते हैं CH3COONA को? सोडियम एथेनोएट, ठीक है, और लास्ट में हाइड्रोजन गैस। समझ में आया? अगला क्वेश्चन है कि एथेनोइक अम्ल का सोडियम कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया। तो एथेनोइक अम्ल यही रहेगा, पहला ये CH3COOH, किसके संग बनना है? सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 के संग में, ठीक है। तो जब हम एथेनोइक अम्ल की सोडियम बाइकार्बोनेट से करेंगे तो क्या बनाएगा? सोडियम एथेनोएट बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनेगा, ये बनेगा CH3COONA। साथ में क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, साथ में जल H2O। ये CO2 क्या है? गैस है, तो इसको यहाँ पर एरो का निशान रहेगा ऊपर। इस क्वेश्चन बैलेंस करो, क्योंकि देखो इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करो तो ऑब्वियसली होता है यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको, और बाकी इक्वेशन आपकी बैलेंस हो जाती है। क्लियर है? तो हमने क्या किया अभी दूसरे क्वेश्चन में? हमने किया एथेनोइक अम्ल की सोडियम कार्बोनेट के संग अभिक्रिया की, क्या बना? सोडियम एथेनोएट बना और बाकी कार्बन डाइऑक्साइड और जल बना। क्लियर है? अब तीसरा क्वेश्चन है इसमें, एथेनोइक अम्ल की एथेनॉल के संग अभिक्रिया, एस्टरीकरण अभिक्रिया आ गई है जिसमें एस्टर बनता है, ठीक है। एस्टरीकरण किसे बोलते हैं बोलेगा तो ये वाली इक्वेशन लिखेंगे आप। जब हम क्या करते हैं? एथेनोइक अम्ल की इससे एथेनॉल से या अल्कोहल से करते हैं, कार्बोक्सिलिक अम्ल की अल्कोहल से अभिक्रिया को एस्टरीकरण बोलते हैं ना। जो एस्टर बनता है उसे एस्टरीकरण बोलते हैं, जल के अतिरिक्त जो बनता है। तो आप क्या करेंगे? CH3COOH और C2H5OH। अभी क्या है? ये है एथेनोइक अम्ल, ये क्या है? एथेनॉल है। किसकी प्रेजेंस में होता है ये? सांद्र H2SO4, सांद्र H2SO4 हुई तो सल्फ्यूरिक अम्ल प्रेजेंस में क्या बनेगा? एस्टर बनेगा। कौन सा एस्टर बनेगा? एथिल एथेनोएट, CH3COO, CH3COO, C2H5, ठीक है। देखो CH3COO यहां तक आ गया और C2H5 भी आ गया, बचा क्या? एक H यहां बचा, AOH यहां बचा, H2O। तो साथ में क्या बच गया? जल बच गया। ये क्या है? ये एस्टर है, एस्टर है, इसलिए इसको इस इक्वेशन को क्या बोलेंगे? एस्टरीकरण बोलेंगे। क्लियर है? दोबारा समझा रहा हूं। एथेनोइक अम्ल की जब हम अभिक्रिया करेंगे एथेनॉल के साथ में तो जल के अतिरिक्त जो बनता है वो एस्टर होता है। क्लियर है? एस्टरीकरण अभिक्रिया से बोलेगा तो आप लिखेंगे कि कार्बोक्सिलिक अम्ल की, है ना, अल्कोहल के संग अभिक्रिया के फलस्वरूप जल के अतिरिक्त जो उत्पाद बनता है उसे हम एस्टर बोलते हैं। क्योंकि इसमें एस्टर की प्राप्ति होती है इसलिए इस अभिक्रिया को एस्टरीकरण बोलते हैं। क्लियर है? और ये इक्वेशन लिखेंगे, काम हो जाएगा। अब चौथा है कि एथेनोइक अम्ल की सोडियम हाइड्रोक्साइड के संग अभिक्रिया। एथेनोइक अम्ल क्या होता है? CH3COOH और सोडियम हाइड्रोक्साइड आप जानते हो NaOH होता है। क्या बनेगा भाई? ये जो प्रेजेंस होती है इसमें कैल्शियम ऑक्साइड CaO की प्रेजेंस में हीट कर किया जाता है, इसको याद रखिएगा। हीट मतलब गर्म किया जाएगा तो क्या बनेगा आपका?
एक तो मेथेन गैस बनेगी, क्या बनेगी? मेथेन। मेथेन क्या होता है? CH4, जो कि गैस है तो ऊपर की ओर एरो रहेगा। साथ में क्या बनेगा? Na2CO3 मतलब सोडियम कार्बोनेट, साथ में जल आएगा। ठीक है, क्या बोला मैंने? एथेनोइक अम्ल की सोडियम हाइड्रोक्साइड के संग अभिक्रिया क्या होता है? ठीक है, तो ये एक तो मेथेन बनेगी गैस, साथ ही में सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 बनेगा और साथ में जल। अब एक और है, ये है सोडियम बाइकार्बोनेट की एथेनोइक अम्ल। एथेनोइक अम्ल क्या है? CH3COOH, सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3। सोडियम बाइकार्बोनेट हम सभी जानते हैं NaHCO3 होता है, तो क्या बनेगा? CH3COONA, CH3COONA और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड और क्या बन गया? जल बन गया। ठीक है, इक्वेशन हो गई है। तो CH3COONA कार्बन डाइऑक्साइड और जल बना।